समय का सदुपयोग। गर्मियों की छुट्टियां थीं और सभी बच्चे अपने अपने घरों में छुट्टियां मना रहे थे। दिन भर सोना, टीवी देखना, मोबाइल पर गेम खेलना और बिना किसी योजना के समय बिताना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। राहुल, विशाल, नीतू और सुमित 4 अच्छे दोस्त थे। हर सुबह वे देर से उठते, सबसे पहले टीवी चालू करते या मोबाइल में लग जाते। नाश्ता कभी समय पर होता, कभी नहीं। दोपहर का खाना भी जैसे तैसे खा लेते। न कोई पौष्टिकता थी, न समय की परवाह। शाम को कुछ देर खेलने जाते, फिर थक कर फिर से टीवी या मोबाइल में घुस जाते। धीरे धीरे सबका मन सुस्त और थका हुआ लगने लगा। दिन जैसे बेमतलब और एक जैसे गुजरने लगे। लेकिन एक दिन राहुल ने कुछ अलग सोचा। सुबह उठते ही उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस छुट्टी का सही उपयोग कर रहा हूं? उसे एहसास हुआ कि छुट्टियां भी एक अवसर हैं, कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह बदलाव लाएगा। राहुल ने नई आदतें अपनानी शुरू की। अब वह सुबह जल्दी उठता और थोड़ी देर योग व ध्यान करता, जिससे उसका मन शांत और ऊर्जा से भर जाता। फिर वह अपनी नोटबुक में डेली जर्नल लिखने लगा। आज मैंने क्या सीखा, क्या अच्छा किया? हर दिन वह कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ता, खासकर कहानियां और रोचक ज्ञान की बातें। और सबसे प्यारी बात, राहुल अब रोज अपनी माँ की मदद भी करता था। कभी वह सब्जियां धोता, कभी सब्जी काटने में सहायता करता, तो कभी रसोई की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता। माँ भी बहुत खुश रहती और रसोई में दोनों की बातचीत से घर में एक नई रौनक आ गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल अब अपने पापा के साथ स्विमिंग भी सीख रहा था। हर दूसरे दिन सुबह वे स्विमिंग पूल जाते, जहां पापा उसे तैरने की तकनीकें सिखाते और राहुल पूरे उत्साह से सीखता। यह उनके बीच का नया और मजेदार समय बन गया था। हर रविवार को वह अपने पूरे हफ्ते की जर्नल रिव्यू करता और अगले हफ्ते के लिए छोटा सा लक्ष्य बनाता। धीरे धीरे राहुल में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह शांत, खुश और प्रोडक्टिव महसूस करता था। समय कभी रुकता नहीं, पर हम उसे सही दिशा देकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। छुट्टियां सिर्फ आराम के लिए नहीं, खुद को निखारने का अवसर भी होती है। अगर हम थोड़ा सा अनुशासन और आत्मनियंत्रण रखें, तो हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा बन सकता है। समय का सदुपयोग ही जीवन की असली कुंजी है।